अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मुनीमपुरी आज एक नए कंटेंट के साथ ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। ये दो दोस्तों की कहानी है जिन्होंने बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक साथ इकट्ठा गुजारा और आज उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ रुनुमा हुए हैं जिनको बयान करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ये वो हकीकत है जिससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। हम उम्र के उस हिस्से से गुज़र रहे हैं जिसमें हमें अंदाज़ा तक नहीं हो पाता कि हम अपने साथ कितने जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ दूसरे शख्स को नीचा दिखाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मकाफ़ात अमल भी अटल है। मैं चंद दिन की छुट्टियों पर अपने शहर जंग में मौजूद था। वहाँ एक दोस्त ने मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। हम चलते चलते रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए तो मौसम की अंगड़ाइयाँ अपने तेवर बदल रही थीं। यकायक बादल गरजे और बारिश ने अपना दीदार करवाया। हमने बारिश से बचने के लिए छत के सहारे के तौर पर एक शेड को अपना मस्कन बनाया और दोनों दोस्त महवरे गुफ्तगू हुए। बातों बातों में दोस्त ने अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत को बयान करना चाहा। ये दो दोस्तों की कहानी थी जिन्होंने ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, मिलकर वक्त गुजारा और प्यार और मोहब्बत में अपनी मिसाल आप थे। लेकिन वक्त ने पांसा पलटा और आखिरकार दोनों को जुदा होना पड़ा और फिर इस जुदाई के बाद दोनों दोबारा मिलने का भी इत्तफाक हुआ। ऐसा क्यों हुआ? दोस्त ने, जिसका नाम अली था, भरी भरी आवाज़ में कुछ यूँ बताया कि मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता था, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और यहाँ तक कि हम स्कूल और फिर एक ही कॉलेज में पढ़े। खुदा को ये भी मंजूर हुआ कि हमारा एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ की एक हकीकत ये भी है कि ये बड़े बड़ों का इम्तिहान लेती है और बहुत कुछ सिखा भी देती है। बात हो रही थी दो दोस्तों की कहानी की, तो जब दोनों दोस्त यूनिवर्सिटी लाइफ में दाखिल हुए तो लड़कियों के हजूम ने इनकी सोच को बदला। दोस्ती में दरारें पड़ना शुरू हुई, लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अली के अल्फाज कुछ यूँ थे जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने इस दोस्त को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी दोस्ती पर मान था। मुझे एहसास था कि हमारे इकट्ठा रहना बहुत फ़ायदेमंद था, लेकिन अहमद के अंदर ये एहसास ख़त्म हो रहा था। उसको लोगों ने वरगलाया और अपना बनाना चाहा। वो लड़कियों की दोस्ती में इस हद तक मसरूफ़ हो चुका था कि कभी कभार उसे इसका नुकसान भी उठाना पड़ता। वक्त गुजरता गया, दूरियां बढ़ रही थीं और एहसास मध्यम पड़ रहा था। दिल भर रहा था और रास्ते जुदाई की जानिब बढ़ रहे थे। एक दिन सा मामूल के मुताबिक चल रहा था कि मेरे दोस्त अहमद के नंबर पर कॉल आई। कॉल सुन ही रहा था कि उसके होशो हवास उड़ गए। उसने मुझे बताया कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ है और वो एमरजेंसी में ख़तरनाक हालत में है। उनकी हालत ख़तरे में है कि दोबारा फ़ोन आया कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वालिद की जुदाई का सदमा था जिसने बहुत सौ की हकीकत से पर्दा फाश किया। अली की ये गुफ्तगू जारी थी। मैं बड़े गौर से ये गुफ्तगू सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ये कहते हुए खड़ा हुआ और मुझे गले लगकर रोने लगा और कहा कि मेरे दोस्त अहमद की पढ़ाई की खराजात बहुत ज़्यादा हैं। उनके वालिद साहब मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। अब घर का वाहिद सहारा उनसे जुदा हो चुका है। घर में तंगी जन्म ले चुकी है। दोस्त ने यह भी बताया कि वो लड़कियां जो अहमद के आगे पीछे चलती थीं, वो वालिद के वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए भी ना आए और आहिस्ता आहिस्ता मुंह मोड़ गई, क्योंकि उनमें लालच था। उन्होंने सिर्फ वक्त को गुजारना था। मेरा दोस्त खुद बहुत ज़्यादा ऐसी मौसमी दोस्तियों पर यकीन कर बैठा। वक्ती खुशियों और ज़बान के मीठे लोगों की बातों में बड़े बड़े लोग आ जाया करते हैं और आजकल के दौर में ये मामूल है। जब ये सब कुछ आजमाया जा चुका था कि आजमाइश की इस घड़ी में सब ने मुँह मोड़ लिया, तो अहमद भाई मेरे घर तशरीफ़ ले आए, मुझे गले लगाया, माफ़ी मांगी और आगे साथ चलने का अज़म किया और मिलजुल कर रहने पर आमादा हुआ और कहा मैं भटक चुका था उन रास्तों से जहाँ साथ चलने वाले तो बहुत थे, लेकिन कोई अपना ना था। फिर से दोनों दोस्त मिलकर रहने लगे। अली ने अहमद की मुश्किलात में उसको हौसला दिया और सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया, और वही दोस्त ही काम आए जो आपके साथ हकीकत में मुखलिस थे। तो कदर कीजिए ऐसे दोस्तों की जो आपकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं और दुख में भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ते।